So now coming to the applied aspects again of Ohm's law, basically resistivity and resistance. So the question is, why are coils of electric toasters and electric irons made up of alloy rather than a प्योर मेटल? सो बेटा इसका आंसर ये है कि जो अलॉयज हैं दे हैव नंबर वन दे हैव दे हैव हाई रेसिस्टिविटी, यानी कि वो करंट पास नहीं करने देते अपने बीच में से, करंट को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देते हैं. सो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा सो देन द प्योर मेटल्स है ना, हाइयर रेसिस्टिविटी देन प्योर मेटल्स. इसका मतलब क्या है, अगर उनमें से करंट जो है वो कम पास करेगा है ना. सो अगर करंट को पास करने में रेजिस्टेंस लगेगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. सो दे जनरेट मोर हीट. ठीक है, दे जनरेट मोर हीट व्हेन करंट पासिस थ्रू देम. आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक टोस्टर्स रहते हैं उनमें एक वायरिंग होती है इस तरह की, एंड आयरन में भी होती है जिससे वो गर्म हो जाती है जब उसमें से करंट पास होता है. नंबर टू, एलॉयज के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. So they can, therefore, they can withstand higher temperatures. So इसलिए वो मेल्ट भी नहीं होती. So इसका काम ही क्या है, गर्मी देना काम है ना, गर्म होना ही है इलेक्ट्रिक हीटर ने. So इसलिए वो दे दो चीजों के कारण वो जो यूज किए जाते हैं. अब उसने कहा है कि आपको एक टेबल दे रखा है, सो आपको पहचानना है कि कौन सा मेटल जो है वो आयरन और मरकरी में बेटर कंडक्टर कौन है. सो आयरन जेरा, मरकरी जेरा, एंड आयरन की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻⁻8 एंड मरकरी की रेसिस्टिविटी ज़्यादा है. सो यानी कि बेटर कंडक्टर क्या होगा, आयरन. ठीक है, आयरन विल बी बेटर कंडक्टर. क्यों? बिकॉज ऑफ लेस रेसिस्टिविटी. अगला क्वेश्चन है आंसर ए. क्वेश्चन नंबर बी है, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर. सो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है. सो सबसे कम रेजिस्टेंस तो मेरे ख्याल से 1.60, सो इसी का ही है, सिल्वर. तो क्वेश्चन नंबर बी, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर. क्यों? बिकॉज ऑफ लीस्ट रेसिस्टिविटी, सबसे कम है इसकी रेसिस्टिविटी. ठीक है जी. नाउ क्वेश्चन इज, व्हाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन. सो ये वायर्स जो हैं इनको इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में क्यों हम यूज करते हैं. सो नंबर वन इज, इसका आंसर क्या है कि कॉपर और एल्यूमिनियम हैव प्योर मेटल्स हैं तो इनकी लो रेसिस्टिविटी है, वेरी लो रेसिस्टिविटी. अगर कम रेसिस्टिविटी है तो वेरी लेस, गिव वेरी लेस रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट. सो अगर कम रेजिस्टेंस करंट को मिलेगा तो जो हीट जो प्रोड्यूस होगी वो कम प्रोड्यूस होगी. सो देयरफॉर लेस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट. ठीक है जी. नंबर टू, दोनों के दोनों ही डक्टाइल हैं, यानी कि वायर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं. सो बोथ आर डक्टाइल.
हमने मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ा है, ठीक है। दैट इज कैन बी drawn into thin wire. Number three, both are good conductors of heat. तो आप इसमें एक लाइन ऐड कर लीजिएगा, have higher resistivity than pure metals, therefore इसमें एक therefore they offer more resistance to flow current, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी. So now coming to next question. Why is tungsten used exclusively for filament of electric lamps? So tungsten क्यों यूज होता है exclusively filament के लिए? क्योंकि टंगस्टन जो है बेसिकली इसके पास नंबर वन हाई रेसिस्टिविटी है. टंगस्टन हैज हाई रेसिस्टिविटी. तो क्या होगा? गिव मोर resistance to flow of current, जिसकी वजह से मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी. टू हीट, अगर हीट में कन्वर्ट होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये जो फिलामेंट है इसका काम क्या है? टंगस्टन का ग्लो करना, लाइट देना, ठीक है. और फिलामेंट विल ग्लो एंड एमिट लाइट, ठीक है. नंबर टू, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. टंगस्टन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है. therefore can withstand high temperatures. चलो